दोस्तों शेयर मार्केट में अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ अपने 5 साल का एक्सपीरियंस जिसमें मैंने मार्केट के मूव्स देखे हुए हैं। ऊपर नीचे इलेक्शन का रिजल्ट्स होते हैं, कंपनीज के रिजल्ट्स होते हैं, मार्केट कैसे मोमेंटम करती है, कहाँ पे आपकी सही एंट्री होनी चाहिए, कहाँ पे आपका एग्जिट होना चाहिए, वो सारी की सारी मैंने बहुत डीप चार्ट एनालिसिस की हुई है। और उसी के बेसिस पे जितने भी मेरे अब ट्रेड होते हैं तो मेरा रेशियो जो रहता है वो आप मान के चल सकते हैं 80% मेरे ट्रेड बिल्कुल सही जाते हैं और 20% जो ट्रेड हैं वो मेरे अभी भी खराब हो जाते हैं। क्योंकि देखिए मार्केट में कभी भी कुछ भी 100% प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, राइट। मार्केट अब कभी भी देखिए जब जिस दिन आप ये वाली बात समझ जाएंगे कि आपको मार्केट के हिसाब से चलना है, आपके हिसाब से मार्केट नहीं चलेगी। बिकॉज बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं कि वो थोड़ा सा चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं और फिर उसके बाद सोचते हैं नहीं मार्केट को तो ऊपर ही जाना चाहिए, ऊपर ही जाएगी। जब आप ये ओवर कॉन्फिडेंट में आ जाते हैं ना कि मार्केट ऊपर ही जाएगी, अक्सर आप तभी गलती करते हैं। क्योंकि आपको सिंपल क्या देना है, मार्केट इंडिकेशन देता है। अगर मान लीजिए सब कुछ सारे इंडिकेटर सब कुछ ऊपर का दिखा रहा है, लेकिन अगर वहाँ पे रेड कैंडल बन रही है, एक रेड कैंडल बन रही है बड़े टाइम फ्रेम पर, तो वो आपके नोटिस में ज़रूर होना चाहिए। और उसी के बेसिस पे आप यहाँ पे अपनी पोजीशंस को, अगर आपकी लॉस दिख रहा है तो आपको अपनी जो पोजीशन है वो निकाल देनी चाहिए। मार्केट से कभी जिद नहीं पकड़नी चाहिए कि मार्केट इतने तक, जैसे अभी 26,000 चल रही है तो कुछ लोगों का मानना है कि भैया 26,500 जाएगी ही जाएगी मार्केट। तो भाई वो जाएगी, ठीक है जाएगी, वो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए बीच में से रिवर्सल कर रहा है, जैसे अभी मार्केट ने ऑलरेडी रिवर्सल किया हुआ है 26,100 से लेकर के वापस से 25,700 750 तक मार्केट वापस आ चुका है। तो मार्केट से पंगा नहीं लेना चाहिए, मार्केट को फॉलो करो और मार्केट के साथ फॉलो कर करके उसके साथ आप पैसा बनाते जाएंगे। तो लेके चलता हूँ स्क्रीन पर और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे चार्ट एनालिसिस की जाती है और कैसे आपको एक अच्छे ट्रेड और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको बन सकते हैं। ओके, सो अभी आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी का यहाँ पे हमने 1 आवर का चार्ट पहले हम लोग ओपन किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि पहले मैं बड़े टाइम फ्रेम को एनालिसिस करता हूँ, फिर उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम को एनालिसिस करता हूँ। क्योंकि बड़ा जो टाइम फ्रेम होता है ना वो बहुत बड़ी पिक्चर दे देता है, मार्केट की क्लियर पिक्चर दे देता है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, वो ऊपर का ट्रेंड है या फिर वो नीचे का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे ना निफ्टी फिफ्टी के अंदर 1 आवर के चार्ट के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए मार्केट के अंदर हमारे पास 23 अक्टूबर की डेट में आप देखेंगे तो एक रेसिस्टेंस हमें मिला था 26,104 का, ठीक है। यही हमारा जो रेसिस्टेंस है इसी को हम आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा कि देखिए पहला रेसिस्टेंस हमें यहाँ पे मिला था 26,104 पे। उसके बाद मार्केट यहाँ पे 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 27 अक्टूबर और उसके बाद 28 और फिर 29 अक्टूबर में जब मार्केट नीचे जाके वापस ऊपर आती है तो एग्जैक्ट इसी जगह पे फिर से रेसिस्टेंस लेती है। और उसके बाद आप देखेंगे ना जब भी रेजिस्टेंस मार्केट ने इसी जोन पे लिया है तो उसके बाद देखेंगे आप कितना अच्छा नीचे का जो हमें पॉइंट्स मिले हैं। यहाँ पे आप देखिएगा मार्केट में 26,109 से लेकर के और यहाँ पे हमारे पास 25,726 तक, मतलब यहाँ पे जो हमें पॉइंट मिले थे 382 पॉइंट्स हमें मिले हुए हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ जब आप ध्यान देंगे तो मार्केट के अंदर यहाँ पे आपको एक पैटर्न और दिखाई देगा जिसे हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी जब आप देखेंगे ना मार्केट के अंदर तो यहाँ पे आपको जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा कि जिसमें मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन का यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस लिया है, देन उसके बाद वापस नीचे आता है, फिर से ट्रेंड लाइन का यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, फिर उसके बाद ऊपर जाता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, यहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस भी है और यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन का भी रेसिस्टेंस है। तो ये सबसे बड़ा मेजर फैक्टर था यहाँ पे मार्केट को वापस नीचे लेके आने के लिए। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने बहुत बड़ी क्वांटिटी का अच्छा ट्रेड लिया था जिसमें हमारा यहाँ तक का टारगेट था, ठीक है। तो हमारे ये 203 पॉइंट का हमारा टारगेट था जो कि हमारा अचीव बहुत अच्छे पॉइंट से हो गया था। इसके बाद आप देखेंगे जब मार्केट के अंदर यहाँ पे
यहाँ पे देखिए जब ये पहला वाला जो हमारा सपोर्ट है राइट, ये वो हमारा ब्रेक हो गई, ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक हो गई, तो उसके बाद मार्केट नीचे आती है, यहाँ से हल्का सा रिवर्स करके ऊपर जाती है, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आती है। तो ये वाला जो जोन है ये कौन सा वाला जोन पे है अभी मार्केट, जो अभी करंट मार्केट है वो है 25,716 पे। आप ध्यान दीजिएगा इसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये वाला ना एक सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट है ये वाला। ठीक है, इस सपोर्ट पे क्योंकि मार्केट ने पहले भी यहाँ पे 23 अक्टूबर में 24 अक्टूबर में यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है, 25,700 पे सपोर्ट लिया हुआ है, और अभी आप देखेंगे तो मार्केट ने अपने बिल्कुल इसी जोन पे है, 25,700 के आसपास ही। तो ये तो हो गया अभी हमारे पास ओवरऑल एनालिसिस, जिसमें हमें पता चलता है कि मार्केट यहाँ पे अभी डाउन ट्रेंड में है और अभी एक बहुत अच्छे सपोर्ट पर आकर के मार्केट खड़ा हो गया है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या होना चाहिए कि अब क्या लेवल्स कैसे निकाले जाते हैं, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अब, कि यहाँ पे आप कैसे अपने लेवल निकाल करके और अपना प्रॉफिट यहाँ पे आप बना सकते हैं। देखिए सिंपल है कि यहाँ पे अगर हमारे पास ये वाला हमारे सपोर्ट मिल गया, अगर यहाँ से मार्केट हमारा ऊपर जाता है तो हमारा जो पहला टारगेट है वो होना चाहिए हमारा यहाँ पे 25,800 का। ठीक है, ये वाला हमारा पहला टारगेट होना चाहिए, जिसमें आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ से, अगर हमारा मार्केट रिवर्सल करता है तो यहाँ पे हमारा जो पहला टारगेट रहने वाला है वो ये रहेगा, और इसमें आपको मिलेंगे 93 पॉइंट्स का पहला जो हमारा ट्रेड है वो 93 पॉइंट तक रहेगा 807 तक के लिए। अब आपको दिखाई देता है कि 25,807 जो है ये 15 जो है ये आपका ब्रेक कर गया है, देन उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए यहाँ तक 162 पॉइंट के लिए, जो कि नेक्स्ट रेट रहेगा 25,972 तक के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे ना, क्योंकि देखिए हर एक लेवल पे ना आपको आपकी एंट्री और एग्जिट बहुत अच्छी होगी, क्योंकि अब आप सपोर्ट पे लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देखिए अगर आप एक ऑप्शन सेलर है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा यहाँ पे कि आपको यहाँ पे सेल कर देना चाहिए, 25,650 की कॉल सेल कर देनी चाहिए। ठीक है, सॉरी पुट सेल कर देनी चाहिए, यहाँ पे 25,650 की पुट सेल कर देनी चाहिए। जो भी अभी करंट रेट चल रहा है वो आपकी मर्जी है, जो आप करंट एक्सपायरी की सेल करते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी की करते हैं, मंथली एक्सपायरी सेल करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब तक अभी मार्केट यहाँ पे 25,690 के ऊपर है मार्केट, तब तक यहाँ पे आप यहाँ पे पुट सेल करके रख सकते हैं, और यहाँ पे आपको मार्केट ऊपर जाते हुए इन दोनों लेवल के हिसाब से दिखाई देगी आने वाले टाइम के अंदर। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि देखिए अगर हमारा इन केस ये जो बहुत अच्छा हमारा अभी सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है, अगर लेट्स से बोलते हैं भाई ये हमारा ब्रेक कर जाता है, ये हमारा ब्रेक करके मार्केट इसके नीचे यहाँ पे 1 घंटे 2 घंटे की कैंडल हमारी बना देती है, तो उसके बाद क्या होगा देखिए, अगर ऐसा होता है, अगर मार्केट यहाँ पे हमारी आती है 25,690 के नीचे अगर निकलती है, तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा ये वाला 25,645 का। ठीक है, 25,645 का मतलब 47 पॉइंट का होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब आप ध्यान दीजिएगा इसके अंदर कि यहाँ पे आपको सपोर्ट 1 दिखाई देगा, जो पाइवोट लेवल होते हैं उसमें से ये हमारा पहला सपोर्ट है S1 का 25,640 का। तो मार्केट हमारा पहला जो सपोर्ट लेगी वो 25,640 पे लेगी। उसके बाद जब हमारा 25,640 ब्रेक कर दिया जाएगा, देन उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट देखने के लिए मिलेगा, वो होगा यहाँ से लेकर के और यहाँ पे 148 पॉइंट का, जो कि हमारा 25,640 से लेकर के और 25,490 तक के लिए होगा 148 पॉइंट। ठीक है, तो अब देखिए ओवरऑल अब आपको क्या समझ आता है इसके अंदर, कि अब हम मार्केट की करंट स्टेज को हम समझ गए हैं कि मार्केट यहाँ पे बेयरिश चल रहा है। दूसरी बात हमने यहाँ पे ये समझी है कि मार्केट अपने सपोर्ट पर आकर के खड़ा है बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, अब हमें तीसरी बात को इस समझाया कि यहाँ पे देखिए तीन तीन दो ही कंडीशन बनती हैं, या तो मार्केट क्या करेगा यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, रिवर्सल करेगा, और या फिर अपने सपोर्ट को ब्रेक करके वापस नीचे की तरफ मार्केट आएगा। अच्छा, चौथी चीज़, अगर मार्केट ऊपर जाता है तब हमें क्या करना है, यहाँ पे 25,700 से लेकर के पहला टारगेट रखना है 25,807 के लिए। 25,807 अगर ब्रेक करता है तो देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट रखना है 25,965 के लिए। ठीक है, ये 2 टारगेट ऊपर के लिए हैं। अच्छा, दूसरी बात करते हैं, अगर हमारा मार्केट नीचे ब्रेक कर जाता है 25,690 के नीचे, तो उस केस में हमारा जो पहला टारगेट है वो रहेगा 25,640 का पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारे पास 25,480 का।
क्लियर। तो ऐसे करके हम क्या हो गए, मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए। अब हम पहले ही इन एडवांस में कि अब मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हमारे माइंड में हमारे लेवल बहुत क्लियर है। आपकी प्लानिंग पहले से हो चुकी है, आपका माइंडसेट आपका पहले ही क्लियर हो चुका है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड लेना है, और अगर मार्केट नीचे जाएगा तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड लेना है, यहाँ पे अपनी एंट्री लेनी है और यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करना है। ये वाला माइंडसेट हमारा बहुत क्लियर हो चुका है। और मार्केट के अंदर जब आपके ये वाले पॉइंट्स क्लियर होते हैं ना, तो तभी आपके अच्छे ट्रेड बनते हैं। तो ठीक है यार, अभी के लिए इतना ही, इसको इतने ही चार्ट एनालिसिस रखते हैं अभी 1 आवर वाली। बाकी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको अ, कहीं पे कोई चीज़ें समझ नहीं आई हैं, या अगर आप चाहते हैं और भी डिटेल में होना चाहिए। क्योंकि यूजुअली यार देखो, मैं ना 2 ही चार्ट पे उसमें करता हूँ, काम करता हूँ। जिसमें कि मेरा जो बड़ा चार्ट मैं यूज़ करता हूँ वो वीकली भी देखता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद 1 आवर भी देखता हूँ, फिर उसके बाद 15 मिनट का भी देखता हूँ। 5 मिनट का चार्ट यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो हम लोग एनालिसिस किए वो 1 आवर के एनालिसिस करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए 1 वीक की एनालिसिस भी करके करूँ और आपके लिए 15 मिनट की भी एनालिसिस करूँ, तो यार ये हमारा यूट्यूब का चैनल है राहुल राठी के नाम से, ठीक है, अभी स्टार्ट किया है। तो अभी आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है इसमें। आप मुझे यहाँ पे लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब जो भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो उसमें क्या है ना, फिर आपको जो भी मेरी चार्ट वीडियो एनालिसिस होती हैं, ठीक है, वो मैं हर दूसरे तीसरे दिन धीरे धीरे रेगुलर करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे आप लोगों का इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मैं ज़्यादा टाइम इसको देने लगूंगा। तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी डेली चार्ट एनालिसिस वीडियोस जो होते हैं, कुछ शॉर्ट्स होते हैं, वो मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। कहीं पे जैसे ट्रैवलिंग करने भी जाता हूँ तो उसके भी मैं शॉर्ट्स वगैरह यहाँ पे डालता रहता हूँ। तो आप मुझसे मतलब पर्सनली मेरे को कनेक्ट करके रख सकते हैं, सो दैट कि वी कैन ग्रो टुगेदर, और हम लोग मार्केट को एक साथ ट्रेड करते रहें और एक अच्छे प्रॉफिट की तरफ हम लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ाते रहें। ठीक है, तो यार यहाँ पे आप अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक। तो यहाँ से भी आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। और बाकी आप मुझे अपने सजेशंस या फिर क्वेश्चंस हैं तो वो मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो अच्छा लगता है जब आप लोग कनेक्ट करते हैं और अपनी अपनी क्वेरीज लेकर के आते हैं, तो उसका आंसर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों के मन में जितने भी क्वेश्चन होते हैं या कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप बिल्कुल रीच आउट कीजिए, आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। सो ठीक है यार, अभी के लिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं, और जल्दी ही मिलेंगे फिर से नई वीडियोस, नई चार्ट एनालिसिस वीडियोस में। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।